आज हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, मतलब डीआई अलग अलग टाइप्स की होती है। पहला है पाई चार्ट, दूसरा है बार ग्राफ, तीसरा है लाइन ग्राफ, चौथा है टेबुलर मेथड, पांचवा है मिक्स्ड ग्राफ, छठा है कैसलेट डीआई, सातवां है अर्थमेटिक डीआई। अर्थमेटिक डीआई का मतलब कि आपको ऐसा डीआई दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से या एवरेज के चैप्टर से, टाइप एंड वर्क, पाइप एंड सिटन, और अर्थमेटिक में जो भी चैप्टर्स आते हैं उसके हिसाब से आपको अर्थमेटिक डीआई दे देंगे। ठीक है, आठवां है रेडर ग्राफ और नौवां है फनल डीआई। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ डीआई। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो आप दिख रहा है ये पाई चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट में दो टाइप के पाई चार्ट आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको पाई चार्ट दो टाइप का देंगे। पहला है परसेंटेज, देखो ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है, परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज में तो ये पूरा गोला जो होगा, जो पूरा टोटल होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा है हमारा डिग्री। ठीक है, देखो ये डिग्री का साइन है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये डिग्री दे तो ये जो पूरा इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पाई चार्ट क्या कह रहा है। पाई चार्ट शोज अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसके अंदर मेल्स प्लस फीमेल्स दोनों है। ठीक है, और 5 अलग अलग सिटी है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये हमारी 5 सिटीज़ हो गई। तो ये ए हो गई, ये बी हो गई, देखो कलर कर रखा है। ठीक है, अब ये जो पूरा परसेंटेज कितना है, 100% है। ठीक है, और नीचे नोट में देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है 200। ठीक है, तो ये 200 है और परसेंटेज 100 है, तो 100% का कितना दिया है, 200 दिया है। तो देखो 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो कट गया, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमेशा माइंड में ये याद रखना कि 1% का कितना था, 2 था। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन सिटी बी एंड ई। तो देखो बी कहाँ है, ये रहा, और ई कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, बी कितना है 15%, सी कितना है 30%। तो देखो इसमें गैप कितने का है। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस बोला है ना, तो मतलब गैप पूछ रहा है, तो इनमें कितना का गैप है, 15% का गैप है। ठीक है, 15% मतलब एक का। ठीक है, तो कितना है, 15% इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ऑफ वर्कर्स इन सिटी डी। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। ठीक है, एंगल कितना होता है हमारा, पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसका पूछ रहा है, सी टी डी का पूछ रहा है। सी टी डी कहाँ गई, येलो वाली 10%। ठीक है, तो इंटू का 10% कर दो। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का मतलब होता है कि वो डी का सिर्फ सिर्फ डी का हिस्सा पूछ रहा है कि डी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है, इफ़ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स इन सिटी ए की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, 2:3 है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्कर इन सिटी ए। तो पूछ रहा है कि सिटी ए में कितनी फीमेल्स है। तो आपको देखो 25% है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 1% का कितना था, 2 था। ठीक है, तो 25% में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, 25% है तो 25% का इंटू 2 करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने हैं, 50 वर्कर्स है किसमें, सिटी ए में। तो इसके अंदर मेल भी होगी और फीमेल भी होगी। फिर देखो हमें रेशियो दे रखी है 2:3। ठीक है, तो 2:3, इनका टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फीमेल्स का पूछ रहा है। ठीक है,
तो क्या करना है कि टोटल वर्कर्स है और पूछ किसके रहा है, फीमेल का, और नीचे टोटल रेशियो कितनी है, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो आपके पास मेल कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब आपको शॉर्टकट निकालना है, ठीक है। तो देखो रेशियो कितना है, 5 है, और टोटल वर्कर्स कितने हैं, 50 है। तो 5 से 50 जाने में कितना करना पड़ेगा, इंटू का 10 करना पड़ेगा। तो इधर भी इंटू का 10 कर दो। क्या पूछा है, फीमेल का पूछा है, तो इसलिए इंटू का 10 करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन ई। ये हमारा क्वेश्चन 4 है, ठीक है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन सिटी एक्स इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ इन सिटी बी, ठीक है। तो देखो जो ये सिटी है एक्स है वो नई आई है, ठीक है, और सिटी बी का कितना है, 15%, ठीक है। 15% ये हो गया, और ये 20% है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, 15% का 20% कितना होता है। तो देखो 15% ये हो गया, इंटू का 20/100, ठीक है। 15 टू जा 30, और ये 1000, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा, कितना परसेंट आया, 3% आया। तो 15% का कितना ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है, ठीक है। तो 15 3 18%। तो कितने ज़्यादा है, 15 3 18%, ठीक है। 3% ज़्यादा है, मतलब एक्स में कितने, 18%। फिर आगे क्या लिखा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन सिटी ई। तो जिसका पहले नाम आ रहा है ना उसको इधर पहले में लिखना है। फिर क्या लिखा है, टू डेट इन द सिटी ऑफ एक्स, और फिर एक्स लिखना, उसका रेशियो पूछ रहा है, देखो। और याद रखना, जल्दीबाजी में एक्स को इधर मत लिख देना और ई को इधर मत लिख देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो पहले है, मतलब ई लिखा है, पहले लिखा है, जो पहले लिखा होगा वही आएगा, ठीक है। और जो लास्ट में लिखा है वो लास्ट में ही आएगा। तो देखो ई का परसेंट कितना है, 30% है। एक्स का कितना है, 18% है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, रेशियो पूछ रहा है। तो 6 से काट दो, 6 5 जा, 6 3 जा, रेशियो आ गया 5:3, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन 5th है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन सिटी ए। तो किसकी बात करी गई है, ए लिखना, एंड इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन दैट इन सिटी ई। मतलब ए से पूछ रहे हैं ई के बारे में, ठीक है। तो ये रहा ई, ए का कितना है, ए का है 25%, ठीक है। ई का कितना है, 30%, ठीक है। अब इससे इसका पूछ रहे हैं, ठीक है, ए से ई का पूछ रहे हैं कि कितना कम है। तो देखो डिफरेंस देखो कितना है, 5% का है, ठीक है। और किससे पूछ रहे हैं, ई से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड/30, और परसेंट है तो इंटू का 100, ये काटा ये काटा, तो कितना आया, 50/3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 2/3। तो 16 2/3 कैसे आया, जब इसको सॉल्व करोगे 3 और 50 को, तो 16 16 और 2 इधर ऊपर, 3 नीचे, ठीक है।